पिछले एक दो दिन से हम देख रहे हैं HDFC AMC ये जो स्टॉक है इसको लेकर मतलब लोग इतना ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपको मैं इतना ही बताना चाहूँगा, आप पैनिक क्यों कर रहे हैं? आप पैनिक क्यों कर रहे हैं? आपने जिस कंपनी में जिस कंपनी के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में डाल के रखे हैं, क्या आप जानते हैं वो कंपनी आगे आने वाले दिनों में आपको कितना रिटर्न देकर जा सकती है? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। और आपने क्या सोचकर इसमें इन्वेस्ट की थी कि आप एक दो दिन में यहाँ पर एक दो दिन के लिए इन्वेस्टमेंट किए थे, तो आपने गलत किया है। तो मैं सबसे पहले आपको आपने जो डिसीजन लिया उसको मैं गलत कहूँगा कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, तो ये जो दो सेगमेंट के जो कंपनियां हैं इनके स्टॉक्स को आपको हमेशा लंबी अवधि के लिए ही लेना चाहिए। आप इनके प्रोडक्ट को देखिए, आपने जिस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा है उनके प्रोडक्ट प्रोफाइल को देखिए कि उनका जो प्रोडक्ट है एक इंश्योरेंस पॉलिसी, आप क्या चाहेंगे? आप एक टर्म इंश्योरेंस ले और उसको मतलब जितने दिनों के लिए हो सके, लाइफ टाइम के लिए हो सके, उसको आप अपने पास रखें। आपने कोई म्यूचुअल फंड यहाँ पर अपने SIP किया है, आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे उसको जितना लंबा हो सके उसको कंटिन्यू रखना। उसी तरह ये जो कंपनी है HDFC AMC, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, इस कंपनी के स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में जितने दिनों तक रख पाएंगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए कि नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल ने आपको कहा था कि HDFC AMC का स्टॉक को आप जितने दिनों के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख पाएंगे आपको प्रॉफिट होगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी अगर आप करंट सिचुएशन की बात करें तो आपको AMC सेगमेंट में आपको जो सबसे अच्छे जो स्टॉक्स मिलेंगे वो निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट और HDFC AMC, ये दो स्टॉक ही आपको मार्केट को लीड करते हुए अभी दिखेंगे। और उनमें से अगर आप कहें नंबर 1 कौन है तो डेफिनेटली HDFC AMC है। और पर्सनली मुझको HDFC AMC बहुत अच्छा लगता है। और इस प्राइस के ऊपर, अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है, इस प्राइस के ऊपर भी आपको डेफिनेटली स्टॉक को ऐड करना चाहिए अगर आपके पास है। और अगर आप पैनिक कर रहे हैं कि भाई ये स्टॉक तो गिर रहा है, एक दिन में 5% गिर गया, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि 16 जून को भी स्टॉक गिरा था, आज भी गिरा है, तो क्यों हो रहा है ऐसा सारा कुछ? देखिए फ्रेंड्स, प्रोमोटर यहाँ पर अपना जो हिस्सेदारी है उसको थोड़ा बहुत कम कर रही है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बेच बाच कर वो लोग निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इनका जो प्रोमोटर होल्डिंग था वो 79% के आसपास का था। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो यहाँ पर नहीं कर रहा था कि 25% का जो स्टेक है वो पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, तो वो वहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा था। तो अभी अगर आप करंट सिचुएशन देखें तो जो 5.84% के आसपास की या फिर 6% के आसपास की मांग कर चलिए, तो जो हिस्सा उन्होंने स्टैंडर्ड लाइफ ने जो यहाँ पर बेची है तो उसको अगर आप मिला ले, मतलब उसको अगर माइनस कर ले तो 73 इसके आसपास आपको यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग रहती हुई दिखेगी। तो मतलब अभी अगर आप देखें तो जो रूल्स है उन रूल्स को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है पूरी तरह से। जो मतलब सारा कुछ ठीक हो चुका है। अगर आप देखें तो उन्होंने मतलब इनका जो प्रोमोटर होल्डिंग था वो 81% के आसपास का था। पहले भी एक बार उन्होंने प्रोमोटर ने यहाँ पर हिस्सेदारी बेची है, तो ऐसा नहीं कि पहली बार बेची है, तो पहले भी बेची है, आपको देखना चाहिए। तो डेफिनेटली स्टॉक बहुत ही अच्छा है। और आप एक बात खुद से पूछिए, आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है, आप एक इन्वेस्टर हैं, क्या आपने कभी भी कोई स्टॉक नहीं बेचा? क्या आपने कभी भी कोई शेयर अपने पोर्टफोलियो से अलग नहीं किया? क्या आपने कभी भी जिंदगी में किसी भी स्टॉक से अपनी हिस्सेदारी नहीं कम की है? क्यों कम की है? डेफिनेटली क्यों कम की है? आपने कम की है। इसका रीज़न मेनली 3 हो सकते हैं। 1, आपको पैसे की ज़रूरत हुई है। दूसरा, आपको लग रहा है कि स्टॉक यहाँ पर मुझको अच्छा रिटर्न दे रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और तीसरा रीज़न क्या है? स्टॉक यहाँ से गिर सकता है। तो ये तीन रीज़न है। इन 3 रीज़न की वजह से रिटेल इन्वेस्टर या फिर कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर स्टेक बेचता है या फिर निकल जाता है।
तो यहाँ पर उसी तरह अगर आप देखें तो कंपनी को हो सकता है हम लोग इसको यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टर है भाई, हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टर है, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग पॉजिटिव को ही देखेंगे। यहाँ पर आपको अगर मार्केट में लंबे अवधि के लिए बने रहना है तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। आप बोलेंगे अगर पॉजिटिव ही सोचूंगा तो नेगेटिव को मतलब जो नेगेटिव चीज़ होती है मार्केट के अंदर तो वो तो हमारे प्रॉफिट को, हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट को वो सारा कुछ खा जाएंगे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपको जब भी देखना है पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूँ, आपको क्या देखना है, पॉजिटिव स्टॉक सबसे पहले चूज करना होगा। उसके बाद उस स्टॉक को चूज करने के बाद उस स्टॉक में पॉजिटिव क्या होगा उसी के ऊपर बेस करके आपको आगे बढ़ना होगा। तो मतलब पॉजिटिव देखना है, सोचना है, उससे पहले पॉजिटिव स्टॉक को चूज करना चाहिए, अच्छा स्टॉक को चूज करना चाहिए। HDFC AMC डेफिनेटली खरा सोना है, खरा सोना है। ये वो स्टॉक है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में जितने दिनों तक रख पाए आपको रखना चाहिए। पैनिक मत कीजिए, आपको डेफिनेटली ये बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। जो भी यहाँ पर आपको मतलब कैसा भी कोई भी यहाँ पर आपको क्या मतलब कह रहा है, आपको उसमें कान नहीं देना है। आपको यहाँ पर वही करना है जो आपका दिल बोले। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, आपने बहुत अच्छी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। मुझको तो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो अभी हाल फिलहाल में मुझको इससे अच्छी कंपनी नज़र नहीं आ रही है। जो भी कुछ यहाँ पर उठा कर देख लीजिए। आप पर्सनली अपने आप से पूछिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, अगर आपकी म्यूचुअल फंड में भी SIP चल रही है तो क्या HDFC का कोई भी म्यूचुअल फंड आपके पास नहीं है? क्या HDFC का कोई भी म्यूचुअल फंड आपके पास नहीं है? पूछिए अपने आप से। अगर है तो आपने उसका प्रोडक्ट आपने लेके रखा है, उसका स्टॉक आपको लेके रखने में क्या दिक्कत हो रहा है, मतलब क्या दिक्कत हो रहा है? और अगर आपने ले भी लिया है स्टॉक को तो आप बेचने के लिए क्यों मतलब इतना पैनिक कर रहे हैं? अगर आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर आप चाहते हैं प्रॉफिट बुक करना तो प्रॉफिट बुक कीजिए। उसके बाद अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो आप एंट्री दोबारा से कीजिए। लेकिन ऐसे स्टॉक आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। 1 ईयर के रिटर्न अगर आप देखें तो अभी इतनी गिरावट के माहौल में भी स्टॉक आपको 33% का रिटर्न देके जा रहा है। 33% का रिटर्न 1 ईयर के चार्ट के ऊपर HDFC AMC आपको देकर जा रही है। और एक बात देखकर आप मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप आज की डेट ही यानी कि 17 जून 2020 को NSE के ऊपर कारोबार की स्थिति देखें तो 23,91,626 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है। उनमें से 13,85,698 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में निकले 58% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है NSE के ऊपर। BSE को भी एक बार देख लीजिए, 85,559 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है, 40,541 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में निकले 47%। तो मतलब यहाँ पर लोग क्या इतने बेवकूफ़ है कि वो लोग यहाँ पर डिलीवरी उठा रहे हैं? क्यों उठा रहे हैं लोग डिलीवरी? यहाँ पर क्यों ले रहे हैं स्टॉक की डिलीवरी, क्यों ले रहे हैं? अगर ऐसा होता स्टॉक यहाँ से बहुत नीचे चला जाता होता तो लोग यहाँ पर आपको ये डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को नहीं मिलती है। डिलीवरेबल क्वांटिटी का जो एवरेज है परसेंटेज वो आपको इतना देखने को नहीं मिलती। तो इससे भी आपको समझना चाहिए कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का जो बिज़नेस है वो भी तो मतलब बहुत अच्छा बिज़नेस है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप मतलब बोर हो जाएंगे कि भाई तू एक चीज़ को बार बार एक चीज़ को ही बोल रहा है। दिल नहीं भर रहा है। लोग इतना पैनिक कर रहे हैं स्टॉक को लेकर कि बोलना पड़ रहा है कि भाई आप ऐसे स्टॉक से मत निकलिए। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन वापस से एंट्री करना होगा आपको दोबारा से। और अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए 10, 20, 25 सालों के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ देना तो ऐसा ही स्टॉक है, ये स्टॉक ऐसा ही है। जितने दिन रखेंगे स्टॉक आपको उतना ज़्यादा मुनाफा देकर जाएगी। बिजनेस की बात करें, म्यूचुअल फंड आगे आने वाले दिनों में इतना ग्रो करेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। अरे इंटरेस्ट रेट अगर आप देखेंगे तो बैंक में FD करने जाएंगे, कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा? मतलब खत्म हो रहा है इंटरेस्ट रेट। आगे आने वाले दिनों में आपको नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप सेविंग्स में पैसे रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कहाँ पैसे रखेंगे, कहाँ पे इन्वेस्ट कहाँ पर करेंगे? इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड ये आगे आने वाले दिनों में इतना मार्केट को मतलब कैप्चर करेंगे, इतना मतलब इनके पास इतना ज़्यादा इनके पास अपॉर्चुनिटी है इन कंपनियों के पास कि ये आपको मालामाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक बेस्ट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिलेगा। वो वीडियो आप डेफिनेटली जाकर एक बार देखिए। उसके ऊपर बेस करके आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाएं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, बेकार लगे तो डिसलाइक ठोक दीजिए। और अगर आपको लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल आप ही का है, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।